हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज का ये स्पेशल सेशन मैं लेकर के आया हूँ कि जो टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ था उस टेस्ट के अंदर बच्चों ने किस तरीके से लिखा और किस तरीके से उनको मार्क्स दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सैंपल कॉपीज में लेकर के आया हूँ। कुछ कमेंट मैं करता रहूंगा, तो उन कमेंट्स पर आप जरूर ध्यान दें। एक तो कॉपी है हमारे पास में अभिषेक की। ठीक है, 19th को इन्होंने टेस्ट सबमिट किया था, इनके 117 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक तो कॉपी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, दिस इज ऑफ आशीष मीणा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने जब ये सबमिट किया है पीडीएफ, तो इन्होंने कैम स्कैनर का यूज किया है। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप A4 ब्लैंक शीट लें। ठीक है, लाइनिंग वाली शीट ना लें। ठीक है, एग्जाम में आपको लाइनिंग वाली शीट मिलेगी, लेकिन जब आप स्कैन करोगे तो आपको बेटर क्वालिटी का पीडीएफ जनरेट करवा पाओगे अगर आपने ब्लैंक शीट ली है तो। ठीक है, आप चाहें तो लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। और जब आप पीडीएफ जनरेट करा रहे हैं तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर रखें, ताकि जो है बेटर क्वालिटी का आपका यहाँ पर जो है पीडीएफ बन पाए। ठीक है, कि जितना अच्छा क्लियर जो है वहां पर क्वेश्चंस आपके मार्क्ड होंगे। कई सारे बच्चों ने जो है ब्लर्ड इमेजेस जो है पीडीएफ के अंदर सेंड की है, तो उसमें फिगर्स भी ढंग से क्लियरली जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग पीडीएफ सेंड करने से पहले एक बार अपने पीडीएफ को खुद जरूर देख लें कि क्या सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है। अगर क्लियर नजर आएगा तभी हम लोग जो है मार्किंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो है बेटर तरीके का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप इस तरह की कॉपी यहाँ पर रखें। और इंस्ट्रक्शंस में मैंने आपको बोला हुआ है कि फ्रंट पेज को आप ब्लैंक रखें। आप चाहे तो फ्रंट पेज ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर का फर्स्ट टेस्ट हुआ था, नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम लिख दें, रोल नंबर हमने अलॉट नहीं किए, डेट जो है आप मार्क कर देंगे किस डेट को आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल देंगे। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 तक बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके मार्क्स आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जो पहला पेज होता है वो यही यूज कर ले। ठीक है, अगर कोई यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो पहले पेज को कुछ इस तरीके की डिटेलिंग के लिए यूज करें। द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, एंड द सब्जेक्ट, मेंशन द सब्जेक्ट नेम ऑफ द टेस्ट। ठीक है, किस डेट को अटेम्प्ट किया ये यहाँ पर मार्क कर दें। ठीक है, तो अभिषेक के मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 117 मार्क्स हैं, और आशीष के जो मार्क्स है वो 137 है। देखते हैं जरा कि इनकी कॉपीज में किस चीज का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉपी दिखा देता हूं अभिषेक की। पहले तो अगर आप क्लियरिटी वाइज देखेंगे पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया, और इस क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन था वो सिग्मा एससी, सिग्मा सीसी और सिग्मा एससी आपको दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यूएसएम अप्रोच आपको यूज करनी है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे इक्वेशन नजर आ रही है एलएसएम की। ठीक है, अगर क्वेश्चन को करना ही डब्ल्यूएसएम से है तो एलएसएम की इक्वेशन लिख करके एग्जामिनर को आप क्यों जो है कंफ्यूज करना चाहते हो। इस इक्वेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। वैसे बच्चे ने आगे जाकर के जो है सर्विस लोड पर कैलकुलेशन की है, डब्ल्यूएसएम की इक्वेशन यूज करी, लेकिन इस लाइन का, इस इक्वेशन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर डायमेंशंस क्वेश्चन के अंदर जैसे बोला गया था 300 mm एक साइड थी जिसको लिमिट किया गया था। इसका मतलब दूसरी साइड को आप 350, 400, 450 जितनी भी रिक्वायरमेंट हिसाब से ले सकते हैं। कॉलम की डिजाइन से अगर क्वेश्चन आता है तो डिजाइन का मतलब यह है कि आप उसकी डायमेंशंस निकालें, डायमेंशन निकालने के बाद में आप रेनफोर्समेंट निकालें। ठीक है, तो यहां पर डायमेंशन सिर्फ एक ही मेंशन थी, स्क्वायर कॉलम नहीं बोला गया था। तो आपको जो है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको अज्यूम करना चाहिए। और पूरी डिजाइन के अंदर जब जब भी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट अज्यूम करने की बात आती है, आप मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट अज्यूम करके सेक्शन निकालो। इस तरीके से जब सेक्शन डिजाइन होगा तो वो इकोनॉमिकल डिजाइन होगा। ठीक है, देखो डिजाइन का जो कंसर्न होता है वो क्या होता है, एक तो सेफ्टी, ठीक है, कि स्ट्रक्चर आपका सेफ होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का मतलब है एक्सेसिव डिफ्लेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्रैक्स जो हैं वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वाइब्रेशन ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये सर्विसिबिलिटी की कंडीशंस हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो एस्पेक्ट आता है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वो कौन सा एस्पेक्ट है, इकोनॉमिकल।
डिजाइन तो कोई भी करके दे देगा। एक हैवी डिजाइन कॉलम आप जो है बता दो कि भाई 400 बाई 400 का कॉलम लगा लो, और रेनफोर्समेंट जो है वो 8 बार आप 20 की यूज कर लो, और लोडिंग आपको दे रखी थी कुछ 1500 किलो न्यूटन के आसपास, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, पक्की बात है। उससे हैवी सेक्शन लेंगे डेफिनेटली नहीं फेल होगा, लेकिन दोनों में इकोनॉमिकल कौन है? वो स्मॉलेस्ट सेक्शन विद द स्मॉलेस्ट रेनफोर्समेंट, जो आपका जो है इन तीनों क्राइटेरिया पर खरा उतरता है। कौन सा? सर्विसिबिलिटी कंडीशन, ठीक है, और सेफ्टी कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन, वही डिजाइन आपकी बेस्ट डिजाइन होती है, ठीक है, और आपको जो है फुल मार्क्स वहां पर मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये 15 मार्क्स का था, ठीक है। आई सपोज कि ये क्वेश्चन जो था वो 15 मार्क्स का था, कॉलम डिजाइन से था। इसमें मैंने इनको 12 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट वहां पर काट दिया गया है। साथ ही साथ में इन्होंने डायमेंशंस जो यहाँ पर यूज करी थी वो 300 बाय 300 का लेकर के रेनफोर्समेंट निकाला था, और रेनफोर्समेंट भी इनका काफी ज्यादा है, लगभग 2-2.5% के आसपास इनका रेनफोर्समेंट यहाँ पर था, ठीक है। तो 3 मार्क्स मैंने यहाँ पर डिडक्ट इनके किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट 25 मार्क्स का था, जिसमें फुटिंग डिजाइन करने के लिए बोला गया था। पूरे पेपर का ये एकमात्र क्वेश्चन था जिसके अंदर काफी ज्यादा जो है आपका टाइम लगने वाला था, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर फुटिंग डिजाइन, स्लैब डिजाइन इनके क्वेश्चंस आते हैं तो आप सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली आप जो है उसको सॉल्व करके देखें, और बार बार जो है एक प्रोसेस बना ले और टाइम कट करें। जितना ज्यादा टाइम करोगे इन क्वेश्चंस के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फुटिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो फुटिंग के क्वेश्चन के अंदर इनकी लगभग सारी स्टेप्स यहाँ पर सही है, ठीक है। फुटिंग के अंदर जो बेसिक स्टेप्स है तो इनका प्रोसीजर एकदम यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। कुछ जगह पर इन्होंने मिस्टेक की है, जैसे ये 468.22 mm यहाँ पर डेप्थ आनी चाहिए, ठीक है, वन वे शेयर के लिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट भी इनका जो है काफी कम आ रहा है, 0.25% मिनिमम के कोरस्पॉन्डिंग इनको डिजाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको दिए हैं 20 मार्क्स, इनको जो है अवॉर्ड किए गए। क्वेश्चन नंबर 6 ए के अंदर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 ए में क्वेश्चन नंबर 6 ए में क्या था? बेंट अप बार्स के बारे में, ठीक है। तो बेंट अप बार्स के बारे में इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला लिख करके छोड़ दिया, बाकी इन्होंने कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई, ठीक है। टॉपसी मैक्स इसकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक जगह पर इन्होंने फैक्टर्ड शेयर कैलकुलेट करके बताया है, 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 में जिसके अंदर आपको बीएमडी और एसएफडी बनाना था, तो बीएमडी और एसएफडी में भले ही इनका डायग्राम जो है वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लाइंस एंड ऑल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें मार्क करी है, ठीक है। शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है वो मैग्नीट्यूड्स इन्होंने मार्क किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको लिख भी देना चाहिए, जैसे स्ट्रेट लाइन है 1 डिग्री कर्व आप लिख दो, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री कर्व, जो भी यहाँ पर इक्वेशंस आ रही है उनको भी मेंशन कर दोगे तो बेटर रहेगा। तो जो जो भी चीज आप निकालते हो डायग्राम के अंदर जरूर मेंशन कर दो, ठीक है, रादर देन कि आप इक्वेशंस लगा करके वहां पर छोड़े, उससे बेटर हमेशा डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाओगे तो वैल्यूज जो है वो इजिली मेंशन कर पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, फुल मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 इनको दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एसएससी मेंस की मैंने जितनी भी कॉपीज देखी है उसके अंदर अगर आपकी अप्रोच सही है, आपके फिगर्स वगैरह जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थे वो आपने सही निकाले हैं, डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फिर से इन्होंने यहां पर आपको बताया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है इनका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो 5 के सेकंड पार्ट में यहां पर, अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ये अनकरेक्टेड सेक्शन है, तो अनकरेक्टेड सेक्शन वाला ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर इन्होंने अप्रोच जो है वो गलत लगा दी, ठीक है, क्योंकि अगर सेक्शन अनकरेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो WSM का जो यूजुअल मेथड है वो नहीं लगेगा। उसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे M/I इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Y, ठीक है। तो ये इक्वेशन यदि आप यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्टली सॉल्व हो जाता। स्टार्टिंग की कुछ स्टेप्स के लिए इनको 2 मार्क्स मैंने दिए हैं, ठीक है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां पर जो चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, ठीक है। 2 मार्क्स इनको इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर, ठीक है, एक तो इन्होंने कवर लिखा हुआ है, कवर 25 mm, ठीक है, जो नॉमिनल कवर होता है बीम के लिए 25 mm, दिस इज द मिनिमम कवर, ठीक है। और बेसिकली ये क्लियर कवर होता है, तो आप इफेक्टिव कवर जब लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 35 mm का कवर इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, 35 mm या
40 mm 50 mm का कवर यूज करके जो है स्टार्ट किया जा सकता था। क्वेश्चन के अंदर 5th ए के अंदर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5th ए, अच्छा ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड यहाँ पर सेक्शन बन रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने डिजाइन तो किया लेकिन ये डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो डिजाइन आपकी यहाँ पर गलत हो जाती है। तो इस वजह से इनके मार्क्स जो हैं टोटल 5 मार्क्स मिले हैं फॉर द स्टार्टिंग स्टेप्स, ठीक है, बाकी क्वेश्चन इनका गलत चला गया। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। आप सबसे पहले बैलेंस्ड की कैपेसिटी निकालो, सेक्शन फिक्स कर रखा है तो बैलेंस्ड की कैपेसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट आया है अगर वो रिक्वायर्ड से छोटा है तो डबली में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड कभी भी डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की आपके स्टेप्स बनती है, उनको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट इन्होंने सॉल्व किया है। इसमें आपको जो है ई की वैल्यू पूछी गई थी, तो इन्होंने म्यू की वैल्यू लिखते समय देखो इन्होंने डाटा जो है वो गलत कॉपी कर लिया। म्यू की वैल्यू 0.3 है, लेकिन जब फॉर्मूले में पुट किया तो 0.6 पुट कर दिया, तो ये आपने सिली मिस्टेक कर दी इस जगह पर, ठीक है। ज्यादा मार्क्स नहीं काटे गए, टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें डेरिवेशन 10 मार्क्स का था इस फॉर्मूले का, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना था वो 5 मार्क्स का था, तो टोटल 4 मार्क्स इसके अंदर मैंने इनको दिए हैं। सेकंड ए के अंदर आपको वुडन लोग जो दिया गया था उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन निकालना था, बिल्कुल गलत अप्रोच आपने यूज कर ली, 0 मार्क्स आपको शायद यहाँ दिया गया होगा, ठीक है, 0 मार्क्स आपको दिया गया। सेकंड डी के अंदर, ठीक है, सेकंड डी के अंदर इन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली जो है इस क्वेश्चन को करेक्टली किया है, ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 इनको मार्क्स मिले हैं, एवरी स्टेप इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड सी में लगभग काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो कहता हूं कि कॉलम का जो बकलिंग लोड है उसका फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर नहीं है। आपको क्या लिखना है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम, ई आई मिनिमम, ठीक है। तो लिखने की हैबिट ये डालो फॉर्मूले के साथ में कि जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर इस तरीके से आप यूज करो, ठीक है। क्योंकि कोई भी आपको सेक्शन दे दिया जाए, लेट सपोज कि सेक्शन आपका ये है, तो एक्सिस ये भी होगी, एक्सिस होगी, बकलिंग किसके अबाउट होगा, जिस एक्सिस के अबाउट वीक होगा उसके अबाउट जो है बकलिंग हो जाएगी। तो जैसे मान लो एक एक्सिस के अबाउट बकलिंग लोड आ रहा है 1200, दूसरे के अबाउट आ रहा है 1800, तो 1200 वाले पर ही वो बकल कर जाएगा और फेल हो जाएगा, ठीक है, 1800 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बच्चों ने यही गलती कर दी, आई की वैल्यू बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12 से आंख बंद करके लिखा, तो वहीं पर आपका जो है ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिर भी करेक्ट अप्रोच की वजह से मैंने इनको 12 मार्क्स दिए, लेकिन इस जगह पे एसएससी क्या डिसाइड करता है उस पर डिपेंड करता है। 10 मार्क्स हो सकता है वो डिसाइड करके रखे कि इस गलती पर जो है 5 मार्क्स काट लिए जाए, ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 मार्क्स काटे। चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर अच्छा 5 मार्क्स का आपका ये भी था जिसमें सेफ लोड निकालना था, तो अगर आपने पहले ही गलती कर दी है तो सेफ लोड आपका गलत हो गई होगा। टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें से आपको 12 मार्क्स दिए गए। सेकंड बी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की डेफिनेशन, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। उसके बाद में आपसे स्ट्रेसेस पूछी गई थी, बेंडिंग स्ट्रेस, वो आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल ये पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब दूसरी कॉपी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर किसी दूसरे बच्चे की कॉपी मैंने डिस्कस नहीं की है तो आप लोग कमेंट ना करें प्लीज, ठीक है। फ्यूचर में सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट जो भी टेस्ट आएंगे तो उसके अंदर आप लोगों का भी नंबर आएगा, ठीक है। तो आशीष को देख लेते हैं। आशीष ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो किया था इन्होंने कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया, सिर्फ डाटा रख करके छोड़ दिया, तो डाटा के कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट के बी पार्ट में इन्होंने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, ठीक है। इन्होंने देखो कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पर काम किया गया है, ठीक है। एक तो कारण ये भी है कि A4 शीट पर इन्होंने जो है स्कैनर यूज करके अच्छे तरीके से पीडीएफ यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरीके का पीडीएफ जो है सबमिट करने की कोशिश करें। फाइल साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप प्रॉपरली सॉफ्टवेयर का यूज करके जब पीडीएफ बनाओगे तो 10 MB से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रॉपरली क्रॉप करके आप पीडीएफ बना करके सेंड करें, ठीक है। तो सेंड करते समय कुछ बच्चों को जो है एरर मिल रही है, मैं डिस्कस करूंगा किस तरीके की एरर है। तो अगर आपको रिपीटेडली कुछ एरर मिलती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्वेश्चन था। अब आशीष ने यहाँ पर क्या किया कि जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर इन्होंने स्ट्रेसेस गलत मार्क कर लिए, ठीक है। अगर सिग्मा वाई की बात करें तो ये 140 नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप,
क्वेश्चन के अंदर ये स्ट्रेसेस कितनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, डाटा जब लेते हैं, तो ध्यान से चीजों को मार्क करने की आदत डालें। 560 की स्ट्रेस दे रखी थी, इन्होंने 140 गलती से लिख दिया, तो क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत तरीके से यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बाकी साइन कन्वेंशन वगैरह इनका परफेक्ट है, फॉर्मूला परफेक्ट है, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको 10 मार्क्स मैंने दिए हैं। क्वेश्चन टोटल 30 मार्क्स का था, जिसमें सिर्फ इन्होंने पहले पार्ट का भी आधा काम किया है, ठीक है। इन्होंने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाली, ठीक है, लेकिन वैल्यू इनकी थोड़ी गलत हो गई, ठीक है। इन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं किया। और दूसरा पूछा गया था कि उनकी लोकेशंस क्या है, ठीक है, जो गिवन प्लेन है उनसे लोकेशंस आपको बतानी थी। तो यहां पर बेसिकली लोकेशंस इन्होंने मार्क नहीं की, उसके अलावा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना था, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन्होंने नहीं बताया, तो इस वजह से इनको इस क्वेश्चन में इनको मिले हैं टोटल 10 मार्क्स। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं जरा। क्वेश्चन सेकंड के अंदर यहां पर फॉर्मूला इन्होंने परफेक्टली इन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया, जिस तरीके से इसका डेरिवेशन में क्लासेस में देता हूं। उसके बाद में इन्होंने एक गलती कर दी, वो गलती क्या है, क्वेश्चन के अंदर एक न्यूमेरिकल भी था छोटा सा, ठीक है। आप भूल गए कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला डिराइव करना ही सिर्फ काम नहीं था, इसके अंदर बोला गया था कि वुड अगर 600 mm का है, ठीक है, अगर वुड अगर 600 mm का है तो आपको यह भी बताना था कि डायमेंशंस क्या होगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का रेक्टेंगुलर सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से इनके 10 में से सिर्फ 2 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इनको 8 मार्क्स मिला है। सेकंड का जो बी पार्ट है, इसमें इनका डेफिनेशन कॉन्ट्राफ्लेक्सर की वो सही है, उसके अलावा स्ट्रेसेस इन्होंने कैलकुलेट किया है, करेक्टली इसको अप्रोच किया, ठीक है। हर एक चीज इनकी जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर भी, इस वजह से इनको फुल मार्क्स यहां पर मिले हैं। सेकंड का जो सी पार्ट है, देखो फिर से यही गलती जो अभिषेक ने की थी वही गलती यहां पर भी है। जो अगर आप पी लिखते हो तो पी मतलब पी मिनिमम लिखने की ऐसी हैबिट डाल लो कि आई मिनिमम, ठीक है। जो मिनिमम लोड जिस पर कॉलम बकलिंग के अंदर फेल होगा वो कैसे दिया जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ इस छोटी की गलती की वजह से ये क्वेश्चन इनका 20 मार्क्स का था, इसमें से 14 मार्क्स इनको मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर एग्जैक्टली जो है कितने मार्क्स देता है, नीट एंड क्लीन इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हो कि अभिषेक से यहाँ पर 2 मार्क्स मैंने ज्यादा दिए, तो कभी इस चीज का फैक्टर भी हो सकता है वहां पर लग जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन्होंने डायग्राम करेक्टली मार्क किया है, ठीक है। करेक्टली डायग्राम बनाया है इन्होंने सारा, शेयर फोर्स का भी और बेंडिंग मूवमेंट का भी, लेकिन डिटेलिंग मिसिंग है, डिटेलिंग नहीं दी इन्होंने। इन्होंने वैल्यूज निकाल रखी है, सारी वैल्यूज इन्होंने निकाल रखी है, ठीक है, लगभग वो वैल्यूज करेक्ट भी है, ठीक है, लेकिन डायग्राम के अंदर मार्क नहीं किया गया। और एक दो जगह पे वैल्यूज भी मिसिंग है, मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करके नहीं बताई हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है जहां पर शेयर फोर्स 0 हुआ, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है, ये इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। तो टोटल 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 20 मार्क्स इनको इसके अंदर मिले हैं, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर ये बनाए, फिगर बनाए, ठीक है, तो सारी वैल्यूज इसके अंदर ही आप पुट करें, तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो है फिर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि सेक्शन इनका डबली रेनफोर्स सेक्शन है, स्टेप्स इनकी क्लियर है, ठीक है, अप्रोच इनकी सही है। और कई जगह पर जो है इन्होंने कुछ यहाँ पर गलतियां की है। पहली चीज ये कि स्टील आपको दिया गया था Fe250, ठीक है, Fe250 है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये ले पाएगा वो सिर्फ 0.87 टाइम्स ऑफ 250 होगा, और इन्होंने ये लेकर के एफएससी को सॉल्व किया था, गलत था, ठीक है। इस वजह से इनके मार्क्स काट लिए गए। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है, आई सपोज, जिसमें से इनको 22 मार्क्स मिला है, ठीक है। देख लेते हैं यहां पर जो क्वेश्चन था इनका, सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन द रेनफोर्समेंट, ओके, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 30 मार्क्स, 30 में से इनको जो मार्क्स मिले हैं वो 22 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट के अंदर इन्होंने सारा डाटा लिखा, डाटा डब्ल्यूएसएम का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोड पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, लोड फैक्टर लगा दिया, ठीक है। उसी से आगे कैलकुलेशन इन्होंने कंटिन्यू की है, इस वजह से इनकी जो बेसिक स्टेप है वही गलत हो गई, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस के अंदर अप्रोच इनकी बिल्कुल करेक्ट है, चेकिंग इन्होंने प्रॉपर करेक्टली किया गया है,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इनको मार्क्स मिले हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में इनको टोटल मार्क्स दिए गए हैं 10 मार्क्स, ठीक है। ये शायद 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलें, कॉलम डिजाइन 15 मार्क्स का था, 15 में से इनको 10 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। 6 के सी पार्ट पर चले, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट इन्होंने भी सॉल्व किया है। फुटिंग डिजाइन का ये क्वेश्चन था, तो फुटिंग डिजाइन से बेसिक स्टेप्स इन्होंने सारी करेक्ट की है, ठीक है। अप्रोच भी इनकी यहाँ पर करेक्ट रही है, कुछ कुछ गलतियों को छोड़ करके, ठीक है। तो 18 मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर इनको दिया गया है, ठीक है। जब भी फुटिंग के अंदर, स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट दिया जाए तो स्पेसिंग के साथ दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेसिंग क्लियरली जो है मार्क करके इनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ सैंपल कॉपीज जो कि यहाँ पर मैंने डिस्कशन के लिए ली थी। बाकी लोगों ने भी जो सबमिट किए हैं टेस्ट, उनकी कॉपीज भी हम डिस्कस करेंगे, हो सकता है सेकंड थर्ड टेस्ट के अंदर हमको डिस्कस करने का मौका मिले, ठीक है। तो एसएससी जेईएन मेंस की टेस्ट सीरीज का जो ये पोर्टल हमने बनाया हुआ है, उसमें हमने इसे रजिस्टर के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। एसएससी जेईएन मेंस की ग्रैंड टेस्ट सीरीज जो कोर्स आपने लिया हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें टेस्ट सीरीज का कंप्लीट प्लान दिया गया है कि किस तरीके से सारे टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। जैसे अगर ग्रांड टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो इसमें आपके 12 टेस्ट हैं जो कि हम लोग जो हैं डिटेल में इसके एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट ईयर में जो टेस्ट कंडक्ट करवाए गए थे वो भी फ्री सेक्शंस के अंदर यहाँ पर डाले हुए हैं। 12 टेस्ट बच्चे यहाँ से जो हैं देख सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग का जो टेस्ट था, पहला टेस्ट, ठीक है, वो 17 जनवरी को अपलोड कर दिया गया था। जो भी टेस्ट होंगे वो 2 बजे के बाद बच्चे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो 17 जनवरी को 2 बजे ये टेस्ट ओपन हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट डे पर या उसके नेक्स्ट डे में हमने बच्चों से बोला हुआ है 48 to 72 आवर्स के अंदर जो है उनके सॉल्यूशंस अपलोड कर दी जाएंगे। तो बच्चा जब यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करेगा, जैसे टेस्ट नंबर 1 था सोम स्ट्रक्चर और आरसीसी, जब उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से यहाँ पर फॉलो करें। हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट के अंदर कुछ और अपडेट्स यहाँ पर करनी पड़ जाए, ठीक है। तो प्लीज डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर्स दें। इन द आंसर शीट कीप द फ्रंट पेज ब्लैंक एंड राइट योर नेम, टॉपिक ऑफ द टेस्ट एंड द डेट ऑफ द अटेम्प्ट ऑन इट, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको फ्रंट पेज पर लिखनी है। मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो फ्रंट पेज को जो है जो हमने पहला पेज दिया हुआ है उसी के अंदर अपना नाम वगैरह लिख करके इंफॉर्मेशन डाल करके आप पीडीएफ के साथ अटैच कर सकते हैं। यूज A4 प्लेन शीट, ठीक है, लाइनिंग वाली ना यूज करें तो बेटर रहेगा। प्लेन शीट एंड अपलोड ए बेटर क्वालिटी पीडीएफ, यूज सम स्कैनर ऐप, ठीक है। तो प्रेफर करेंगे कि अगर आपको स्कैनर ऐप यूज करते हैं तो उससे फाइल भी आपकी कंप्रेस होगी और बेटर क्वालिटी का पीडीएफ मिल पाएगा, ठीक है। पीडीएफ की साइज यहाँ पर आप जो है पीडीएफ सॉल्यूशंस आप जो है 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करें और करने के बाद में आप पीडीएफ बना सकते हैं। बनाने के बाद में यहाँ पर असाइनमेंट अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो है फाइल यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर आपके पास में और जितने भी इस तरीके के टेस्ट हैं, तो टेस्ट कहाँ से डाउनलोड होगा, टेस्ट 01 WEB PDF, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। और द नेम ऑफ द फाइल अपलोड, जब आप यहाँ पे फाइल अपलोड करें तो उस फाइल का नाम कैसा होना चाहिए, टेस्ट नंबर, ठीक है। जैसे टेस्ट नंबर 2 आपने अटेम्प्ट किया तो टेस्ट नंबर 2 एंड योर रजिस्टर्ड नेम, ठीक है। तो रजिस्टर्ड नेम जैसे फॉर एग्जांपल विकास यादव, तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ विशेष यदि टिप्पणी करनी है, रिमार्क्स डालने हैं, तो वो आप नोट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा तरीका है। टेस्ट के सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। सॉल्यूशंस पीडीएफ में भी है, हैंड रिटन पीडीएफ, और उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के जो हैं यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर 2 अभी आने वाला है, 24 को आएगा। 12 फ्री टेस्ट के अंदर से 2 टेस्ट ओपन हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 1 सोम स्ट्रक्चर आरसीसी का प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, और दूसरा टेस्ट भी ओपन हो गया है 21 को, तो सर्विंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके भी सॉल्यूशंस वगैरह डाल दिए गए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से इसको, यूजर फ्रेंडली पोर्टल है बिल्कुल, बच्चे यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने पीडीएफ के सॉल्यूशंस को, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी तरफ से अपलोड अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पर जब हम डाउनलोड करने जाते हैं तो कुछ एरर जो है पॉपअप होती है, ठीक है। तो रिजेक्ट करके फिर बच्चे को वापस जो है अपलोड करवाना पड़ता है।
और दूसरी चीज ये कि जब भी आप पीडीएफ अपलोड करें, क्वालिटी चेक कर ले कि हाँ रीडेबल है क्या, अच्छे तरीके से रीड कर पा रहे हैं। अगर आप खुद अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो हमसे भी अच्छे तरीके से रीड होगा नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे जो है बेटर क्वालिटी का पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दें, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा काम है, बच्चे अपने सॉल्यूशंस वगैरह देख सकते हैं। जब यहाँ पर आप करते हैं तो असाइनमेंट के अंदर ही आपको जो है मिल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है टेस्ट सीरीज चलने वाला है, ठीक है। अगर और भी कोई यदि डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है 7877555488, ठीक है।